और चलिए शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। मैं हूं आपके साथ अनुराग। क्या कांग्रेस को राम नाम से इतनी चिढ़ है कि वो राम का नाम ही मिटा देना चाहती है? क्या कांग्रेस तुष्टीकरण की सियासत के लिए राम नाम पर चोट कर रही? दरअसल कर्नाटक में एक जिला है जिसका नाम है रामनगर। अब वहां की कांग्रेस सरकार रामनगर का नाम बदलना चाहती है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भी दे दिया। रामनगर का नाम बदलकर दक्षिणी बेंगलुरु करने का प्रस्ताव दिया गया है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद बीजेपी और जेडीएस ने इस जमकर विरोध किया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की मानसिकता हिंदू विरोधी है और राम विरोधी है। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी को हिंदू या फिर राम नाम से ही दिक्कत है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। क्या कांग्रेस को राम नाम से इतनी नफरत है कि वो राम का नाम ही मिटा देना चाहती है? क्या कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस हद तक चली जाएगी कि राम नाम ही मिटा देगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार एक नया फैसला लाने जा रही है। कांग्रेस नेता और सूबे के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रखने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को सौंपा है। ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಾಗನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ರಾಮನಗರ ಆ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನಿದೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. डीके शिव कुमार का तर्क है कि रामनगर का नाम बदलने का उनका उद्देश्य जिले की मदद के लिए बेंगलुरु की वैश्विक प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करना है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर बीजेपी और जेडीएस ने विरोध किया है। जेडीएस नेता कुमार स्वामी ने इस प्रस्ताव की आलोचना की है और कहा कि सत्ता में आते ही हम फिर से इसका नाम रामनगर कर देंगे। उधर बीजेपी नेताओं ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया और कांग्रेस को एंटी हिंदू और एंटी राम बताया है। Congress party's Hindu hatred and hatred for Prabhu Shri Ram is reaching a new level. After saying that Ram ji does not exist, opposing Ram Mandir, batting for Babri, then saying that Ram Janmabhoomi Andolan was defeated by India Alliance. Recently Rahul Gandhi has said that. Now DK Shiv Kumar is planning and conspiring to rename Ramnagar district in Karnataka. Imagine the vengeance. Imagine the only motivation is to create some benefits for your real estate friends and your aversion for Prabhu Shri Ram, that you are changing the name of the district named after Prabhu Shri Ram. This shows the mindset of the Congress. बीजेपी के विरोध में कांग्रेस ऐसा पहले भी करती आई है। कांग्रेस बार बार हिंदू का अपमान करती आई है। हाल ही में राहुल गांधी ने एक बयान देते हुए कहा कि उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को हरा दिया है। बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी, राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी, सही बात, शुरुआत अडवाणी जी ने की थी। रथ यात्रा हुई थी, उसमें आपने अडवाणी जी को रथ पे देखा था। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में अडवाणी जी की मदद की थी। इनकी शुरुआत वहां हुई क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राम नाम से कांग्रेस को परहेज है? क्या कांग्रेस इस तरह रामनगर का नाम बदलकर हिंदू आस्था से खिलवाड़ कर रही है? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी के डायरेक्शन में कर्नाटक की सरकार ऐसा कदम उठा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि राम नाम से दिक्कत है और यही वजह है कि राम का नाम जहां पर भी है वहां से राम के नाम को हटाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या यह सच है? क्योंकि अब से कुछ दिन पहले आपने वो तस्वीर भी देखी थी कि रायबरेली राहुल गांधी पहुंचे थे तो भगवान हनुमान की पूजा की थी। अब हनुमान जी की पूजा करें और राम को नकार दे तो ये तो संभव नहीं है। जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए हैं। विजय लक्ष्मी गौड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संजय राणा जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए बतौर धर्मगुरु, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। सैफ खान हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ गए, यूपी प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत विजय लक्ष्मी गौड़ा जी आप ही से करता हूं। डीके शिव कुमार बहुत खुलकर कह रहे हैं कि जो बेंगलुरु की वैश्विक प्रतिष्ठा है हम दरअसल उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए रामनगर का नाम बदल रहे हैं। तो रामनगर के नाम बदलने के पीछे बीजेपी ये क्यों सोचती है
ये राम का नाम मिटाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी? नमस्कार। रामनगर जिले को राजनीति में विशेष स्थान है। रामनगर राम पर राम है, रामनगर नाम पर राम शब्द है। वे केवल इसलिए इसे बदलना चाहते हैं, केवल कांग्रेस सरकार ही ऐसे कर सकती है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। वे कभी भी रामनगर जिले का विकास नहीं करेंगे। मेडिकल कॉलेज को भी अपने स्थान कनकपुर को स्थानांतरित कर दिया है, लोगों ये स्वीकार नहीं करेंगे। यह जिले का रियल एस्टेट माफिया का स्वर्ग बनाने की साजिश का हिस्सा है। लोगों को तुष्टीकरण एक और माहौल है। रामनगर जिले में रामनगर नाम पर राम शब्द निकालने का कोशिश कर रहा है, वो तुष्टीकरण भाग का एक राजनीति का एक भाग है। वो लोग हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो मतलब विजय जी, आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां सिर्फ तुष्टीकरण के लिए नाम बदल रही है रामनगर का? विजय लक्ष्मी जी, क्या सिर्फ तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी नाम बदल रही है? यस, करेक्ट। तुष्टीकरण के लिए एक और मुस्लिम पीपल का तुष्टीकरण करने के लिए रामनगर पर राम शब्द निकालने का कोशिश कर रहा है। ठीक है जी। विजय लक्ष्मी जी, मैं फिर से आपके पास आता हूं। सैफ भाई जवाब देना चाह रहे हैं। सैफ भाई, आप मतलब तुष्टीकरण की राजनीति आपको क्या इस स्तर तक ले जाएगी क्या कि आप राम के नाम को भी पसंद नहीं करेंगे और जहां से राम का नाम होगा वो हटा देंगे? ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल झूठ है ये। मैं साथ साथ में अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता और वक्ता यहाँ बैठी हैं जी, उनसे पूछना चाहता हूं, जब दिल्ली में प्रस्ताव लेके आए थे भगवान राम का नाम हटाने के लिए रामलीला मैदान में, तब इनके डायलॉग सामने नहीं आ रहे थे कि तब इनकी पार्टी चुपचाप बैठी हुई थी। तब क्यों चुपचाप बैठे हुए थे? जो अब ये रामानगर का अगर नाम चेंज कर रहे हैं और तब जो, और इनकी तो बहुत बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, जब जनवरी 7 1993 में कांग्रेस अयोध्या एक्ट लेके आई थी और भगवान राम का मंदिर का स्थापना करना चाह रही थी, तब भी ये खड़े हुए थे एसएस भंडारी और पूरी भारतीय जनता पार्टी कि हम स्थापना नहीं होने देंगे। और तब से अब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर विचाराधीन थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है राम मंदिर का जो निर्माण हुआ। और उस निर्माण के ऊपर भी जो ये केस लड़ रहे थे, ये शायद नाम भी नहीं जानती होंगी महिला जो मैडम यहाँ पे बैठी हुई है ना। मैं निर्मोया खारा बता दूं, 1400 करोड़ रुपए खा लिया भगवान राम के लिए, ये खुद निर्मोया खारा ने बताया। वो तो छोड़िए, मैं ये बताना चाहता हूं केदारनाथ मंदिर में 230 किलो सोना जो है डोनेशन एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने दी, वो तक चट कर गई है। उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री सामने आके कहते हैं कि गणेश भगवान जी जो प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल है, और मैडम जो है कुछ नहीं बोली। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि भगवान हनुमान जी जाति और वर्ग से ताल्लुक बिलोंग करते हैं, तब भी ये कुछ नहीं बोली जो है। उसके बाद इनके जो साथ में सहयोगी हैं निषाद पार्टी के संजय निषाद कहते हैं भगवान राम जो है दशरथ जी के पुत्र ही नहीं थे, तब भी ये मैडम अच्छा कुछ ठीक है। नहीं सैफ भाई चलिए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सैफ भाई उन्होंने कुछ नहीं कहा, और आपके आरोपों को लेकर मुझे लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं वो सारी बातें कानूनी दायरे में आती है, उस पर जांच होनी चाहिए। 180 मंदिर जो है डिमोलिश के ऑर्डर दिए उत्तर प्रदेश ने अयोध्या। ठीक है सैफ भाई आपने अपनी बात कही। सैफ भाई मुझे आवाज ऊंची ना करनी पड़े, सैफ भाई मुझे आवाज ऊंची ना करनी पड़े। आपकी आदत है कि आप बोलना शुरू करते हैं तो आप सुनते नहीं है। प्लीज आप मेरी बात सुनेंगे, ज्यादा बेहतर और तार्किक बहस हो पाएगी, आपकी बातों को बेहतर तरीके से जनता समझ पाएगी। आपने सारे आरोप लगा दिए, और जितने भी आप आरोप लगा रहे हो उसमें आपने कहा यहां लूट लिया वहां लूट लिया, तो इस पर ये कानूनी जांच की बात आती है और कानूनी जांच का दायरा इस पर होना चाहिए। ठीक है, वो अलग चीज है। मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी पर अगर भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि आप लोग हिंदुत्व या फिर राम के नाम को हटाना चाहते हैं, सैफ भाई, तो इसके पीछे कारण कई सारे हैं। सैफ खान, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, मैं ये नहीं करने दूंगा आपको। आपसे सवाल कुछ और पूछा जाता है सैफ खान, और आप जवाब कुछ और देते हैं। नहीं सैफ खान, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा ऐसे। आई एम सॉरी, आपसे पूछा कुछ और जाता है, आप कुछ और बोलना शुरू करते हैं। आपका टेप रिकॉर्डर नहीं चलेगा यहाँ पे, आपका टेप रिकॉर्डर नहीं चलेगा सर। सॉरी सैफ भाई, आपका टेप रिकॉर्डर नहीं चलेगा। आपको मेरे सवाल सुनने पड़ेंगे, उसके जवाब देने पड़ेंगे। सैफ खान, आपको सवाल सुनने पड़ेंगे और जवाब देने पड़ेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है सैफ खान, ये उनकी सच्चाई, ठीक है, जनता देख रही है ना, वोट के हिसाब से जवाब देगी ना। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। सवाल दरअसल ये, आप कहते हैं कि संजय निषाद ये कह रहे हैं, तो ठीक है आप उस पर बोल देते हैं, उस पर सवाल उठा देते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं तो आप चुप हो जाते हैं।
आप लोग उनके साथ सरकार चलाते हैं जो हिंदू और सनातन को कोड बताता है, तो उनके साथ सरकार चलाते हैं। आपके अपने नेता मंदिर में जाने वालों को कहते हैं कि ये लड़की छेड़ रहे हैं, आपके अपने नेता कहते हैं कि उनका हिंदुत्व अलग है, आप उस पर कुछ नहीं कहते। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अगर राम के नाम को बदलती है तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप राम के नाम को मिटाना चाहते हैं। आप लोग राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाते हैं। सैफ खान का जवाब देता हूं, मैं आपकी बात का जवाब दूं, क्योंकि आपने जो सवाल पूछे हैं वो पूछने तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को चाहिए थे, पर आपने खैर ये बहरहाल पूछा है तो मैं आपका जो है जवाब दे देता हूं, और हर किसी बात का जो है आपकी जवाब दूंगा। पहला आपका सवाल कि जो है अगर इन्होंने ये बोल दिया तो साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टेटमेंट नहीं कि हम किसी भी धार्मिक भावनाओं को या धार्मिक स्टेटमेंट्स को जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ। और ना कभी करेंगे। नहीं, मिलके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे नहीं, आप सपोर्ट नहीं करेंगे लेकिन मिलके चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते तो उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते जो दूसरों की भावनाओं को आहत करते हैं? उनके साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ते हैं या मंच क्यों साझा करते हैं? अरे आपके नेता कई बार हिंदुत्व को लेकर ऐसी चीजें बोल देते हैं जिसको लेकर कई सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं। अनुराग, आपको लगता है कि मंदिर में जाने वाला व्यक्ति लड़की छेड़ने के लिए जाता है? ये आपके नेता ने कहा था। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कोई भी अनुराग जो है हिंदुत्व जो है हिंदू आदि जो लोग हैं वो हिंसा करते हैं। सैफ खान जी, अनुराग, मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज पहुंच रही होगी। नहीं, देखिए सुनिए सैफ खान, सुनिए मेरी बात सुनिए। सैफ खान मेरी बात सुनिए। किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करता है। तो उन लोगों के साथ बैठकर आप चुनाव लड़ेंगे, भावनाएं आहत नहीं करेंगे, लेकिन जो बोल देगा उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आप एक शब्द नहीं कह पाए। बिल्कुल बोल पाए। मैंने आपके चैनल पे, बल्कि आपके चैनल पे ही निंदा की थी कि हम किसी भी ऐसे स्टेटमेंट्स को जो है अरे आपके निंदा करने से सैफ भाई, जो है किसी सैफ खान आपके निंदा करने से क्या हो जाएगा? आपके निंदा करने से बतौर प्रवक्ता आप बैठकर निंदा कर लीजिए, लेकिन चुनाव आपकी पार्टी जाकर वहीं लड़ेगी, हिंदुत्व को हमेशा क्वेश्चन में रखेगी। आपके नेता सदन में भगवान शिव की फोटो को लहरा देते हैं। मोदी जी कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल गणेश भगवान जी को। ठीक है संजय राणा जी, तब जो है संजय राणा जी एक मिनट, ये कांग्रेस पार्टी पर राम को मिटाने का आरोप क्या इसलिए लग रहा है क्या बीजेपी की ओर से कि ये राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाते? ये राम को कभी काल्पनिक माना करते थे क्या? इसलिए राम के नाम को जब हटाया जा रहा है एक पर्टिकुलर जगह से तो इसे बीजेपी कह रही है कि यहां से राम के नाम को हटाने की कोशिश है। संजय राणा। अनुराग, ये आप ना मिर्च मसाला बीच में लगा नहीं, सैफ खान यहाँ कोई मिर्च मसाला नहीं है, यहाँ फालतू की बात मत कीजिए। सैफ खान आप अपने टाइम पे भी वही बोलते हैं जो चंद चीजें आप पढ़कर आते हैं। सैफ खान आपके एक ब्रिज बनने की सैफ खान आपके बोलने की क्षमता का मैं इसी से अंदाजा लगा सकता हूं कि आपसे पूछा ए और बी जाता है, अब जवाब जेड का देते हैं। सैफ खान प्लीज ये फालतू बातें नहीं, प्लीज आप टू द पॉइंट बात कीजिए। संजय जी प्लीज। फालतू कह रहे हैं आप? नहीं आप अनुराग गुड आफ्टरनून फैलो। देखिए ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये तो कांग्रेस की कृत्य है। जब से देश आजाद हुआ तब से कांग्रेस हमेशा हिंदू विरोधी रही है। राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठाना, चाहे राम सेतु उस पर प्रश्न उठाना, राम मंदिर का आंदोलन उस पर प्रश्न चिन्ह उठा देना, राम के नाम से इनका इतना नफरत है कि राम कोई पसंद नहीं करते। जहां तक सैफ भाई की बात हो रही तो सैफ भाई उस पार्टी से आते हैं जिसकी विचारधारा राम विरोधी है और खुद भी राम विरोधी है, तो इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अब ये चर्चा कर रहे थे कि भाई हम किसी भी विरोधी करना जो है भारतीय जनता पार्टी भाजपा का काम है, जो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे चैनल पे बैठ के जो है राजनीतिक एक्सपर्ट बन के आरएसएस के लोग जो है हमें राम का बताएंगे। 80% देश की आबादी जो है और ज्यादातर जितनी भी पार्टियां हैं उनके जो हेड है या प्रेसिडेंट है सब हिंदू हैं। साहब सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इनसे, जो है हरी हुई है, इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देश की 80% जनता को सुन लीजिए, हाँ ये जरूर पूछना है कि कहां गया 1400 करोड़ रुपए। अभी कैग की रिपोर्ट में आया था अयोध्या में फिर 20 करोड़ रुपए निकाल दिया आपने कॉन्ट्रैक्टर्स को देके, और जिसने रिपोर्ट कैग की बनाई थी उसको रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उसने रिपोर्ट कैसे बना दी। इनके मुंह में यहाँ आके प्रवचन दे रहे हैं। अरे आप उम्मीद क्या कर सकते हैं साहब? मत करें। आपका तो जो जन्म हुआ है वो हिंदू विरोध के लिए हुआ है, आपका जो अस्तित्व है वो हिंदू विरोध के लिए हुआ है, आपका जो हम बैठना है वो हिंदू विरोध के लिए हुआ है। एग्जाम्पल का कुछ है बोलने के लिए? आप बोलिए ना, अगर हिम्मत है आपकी तो। पार्टी राम विरोधी है। भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल बोलेंगे मोदी जी? 1993 का हनुमान जी को एक जाति और वर्ग से बोलेंगे योगी जी? अच्छा संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, सैफ भाई सुनिए ना,
मैं बहुत शालीनता से आपसे एक बात कह रहा हूं, आप सुनना भी सीखिए, पहली बात ये। दूसरी चीज ये, आप टू द पॉइंट बोलिए सैफ भाई। आप नहीं सैफ भाई, आपको पहले ये सुनना पड़ेगा कि सवाल क्या है और फिर उसका जवाब क्या देना है। ठीक है, आपकी प्लास्टिक सर्जरी वाली बात आपने इंडोर्स कर दी, अरे पूरे डिबेट में यही बोलेंगे क्या? सैफ भाई, आप इतने समय से कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो आप शांत बैठिए। सही है नहीं, आपके साथ में कई चर्चाएं कर चुका हूं सैफ खान, लेकिन आपकी परेशानी ये कि आपसे पूछा कुछ और जाता है, बताते कुछ और हैं। और सुन लीजिए जरा संजय राणा क्या कह रहे, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। संजय राणा जी प्लीज अपनी बात को कंक्लूड कीजिए। अनुराग जी देखिए, जहाँ पे जो अधभरी कगरी छलकर जाए, जिसका ज्ञान कम होता है वो ज्यादा चिल्लाता है, वही सैफ अली खान साहब जो बैठे हुए हैं कांग्रेस के नेता, वो दर्शा रहे हैं। मैं आता हूं मुख्य बातों पे। देखिए, अरे भाई साहब फिर बीच में बोले, ज्ञान आपका बड़ा कम है, मुझे पता है, मैं आपके साथ पहले डिबेट नहीं कर रहा। आपका ज्ञान आपकी बुद्धि की तरह ही है, जो बहुत अल्प है। 1400 करोड़ रुपए खाने के बाद जो है 1400 करोड़ रुपए, अच्छा 1400 करोड़ रुपए आपके पास पता था तो बैठ के टीवी पे ज्ञान देने के लिए बैठे हो क्या? जाते क्यों नहीं कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो? 230 किलो सोना केदारनाथ मंदिर का खा के ये जानकारी देंगे हमें जो है। अरे कहते हैं जानकारी में कमी है। मुझे लगता है कि नहीं संजय जी एक मिनट, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है। संजय जी ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है। सैफ खान एक मिनट, मैं छोटी सी बात कह दूं सैफ भाई, मैं बड़े प्यार से कह रहा हूं आपसे, अगर तो पैसे का गबन हुआ है, अगर तो लोगों के हक पर डाका डाला गया है, कानूनी कार्रवाई करवाइए ना सर, पुलिस संस्थान कई सारी चीजें। आज का मुद्दा ये नहीं, आज का मुद्दा भगवान श्री राम के नाम को मिटाने को लेकर है, जो आरोप बहुत गंभीर तरीके से भारतीय जनता पार्टी आप पर लगा रही है। मुझे लगता है इस पर बात होना चाहिए। संजय जी प्लीज कंक्लूड कीजिए। सैफ भाई प्लीज शांत रहिएगा थोड़ी देर। हाँ संजय जी प्लीज जल्दी से, और कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं। देखिए अनुराग जी, सिंपल से बड़ी छोटी सी बात है। देखिए, इन्होंने बोला कि मैं धर्मनिरपेक्ष में किसी धार्मिक चीजों पे हम लोग सपोर्ट नहीं करते। बताइए, डीएमके के नेता का बयानबाजी के आप समर्थन नहीं कर रहे थे? आप वो जो हिंदुस्तान की विभाजन की बात कर रहा था, इंडियन मुस्लिम लीग, उसका समर्थन उसके पार्टी के साथ टाई अप करके करना। केरला में आप चुनाव लड़ते हैं, फुरफुरा शरीफ के साथ जाके बंगाल में चुनाव लड़ते हैं, तो आपका अस्तित्व ही दिखाता है कि आपकी विचारधारा क्या है। आपकी विचारधारा जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक हिंदू विरोधी रही है। और राम के अस्तित्व पे, चाहे वो आपकी सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, उसी तरह प्रश्न उठाने की हिम्मत किसी और धर्म पे है नहीं है। समस्या क्या होती है, 20% वोट के लिए आप लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। ये बताइए, कुमार स्वामी ने इसका नाम रखा था जब आपके साथ टाई अप हुआ था पिछले बार कर्नाटक में, तब उन्होंने नाम रखा था रामनगर। तो राम से इतना, और आपको अगर पैसे ही ऐसे बढ़ाना है, अगर आपको लगता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, शहरों का विकास करना है, 788 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से 25 डिस्ट्रिक्ट के नाम जो मुसलमानों के नाम पे हटा क्यों नहीं देते हैं, आक्रांताओं के नाम पे हटा क्यों नहीं देते? उसमें आप लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, संजय राणा जी, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, या यूं कहिए कि पूरा विपक्ष उस पर सवाल उठाता था। ठीक है, ये तो तड़पेंगे ना। पूर्वजों के नाम हटेगा तो हिंदू धर्म के पास जाऊं, मैं अजहरी साहब के पास चला जाता हूं, वो कुछ कहना भी चाह रहे थे। अजहरी साहब, मैं आ रहा हूं सैफ भाई, थोड़ा सा आपको ज्यादा वक्त दिया मैंने। अजहरी साहब, लेकिन जब औरंगाबाद का नाम बदला गया, जब अकबर वाले मार्गों के नाम बदले गए, या मुस्लिम आक्रांताओं के जो नाम थे वो जब हटाए गए, तो आप लोगों को तो बड़ी दिक्कत थी। अब यहां पर तो कम से कम आप बीजेपी की बात को समर्थन करेंगे, क्योंकि यहां तो भगवान का नाम हटाया जा रहा है, तो उनके पास बोलने का ज्यादा अधिकार है, या सवाल उठाने का ज्यादा अधिकार है। अजहरी साहब देखिए, चाहे किसी शहर, किसी मोहल्ला, किसी बस्ती या किसी इलाके का नाम श्री राम के नाम से हो, हनुमान जी के नाम से हो, सीता के नाम से हो, किसी के नाम से हो, नूर अहमद अजहरी को या नूर अहमद अजहरी की कौम को, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई एतराज नहीं है। हम लोगों ने कभी किसी भी धर्म के नाम के मामले में कभी एतराज ही नहीं किया, लेकिन हमारे साथ ये सब होता आया है। आपने अभी कहा कि औरंगाबाद का बदल दिया नाम, फला शहर का बदल दिया नाम, इलाहाबाद का बदल दिया नाम, बहुत सारे नाम बदलने की धमकी भी हमें दी जाती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि नाम बदलने की रणनीतियां आप ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा लेकर के क्यों आई? अच्छा ये बताइए, इलाहाबाद का नाम अल्लाह के नाम पे इलाहाबाद क्यों होगा? प्रयागराज क्यों नहीं होगा? राणा जी, प्रयागराज क्यों नहीं होगा? संजय जी एक मुगल सराय क्यों होगा? मुगल सराय हमारे क्या लगते थे? जमीन पर हमारे चाचा लगते थे, हमारे पूर्वज लगते थे, बता दीजिए। आपके पूर्वज मुसलमानों को हमारे जमीन पर मुगल सराय का नाम क्यों रखते थे? हम बोलते 12 बंदी का नाम क्यों मुसलमानों को धमकियां देते हैं,
अरे क्यों नहीं होना चाहिए? आप अरे 788 डिस्ट्रिक्ट है, 788 जब 25 तो मुगलियों के नाम पे, तो मुगलियों का नाम क्यों नहीं हटना चाहिए देश से? मुगलियों का नाम हटा देना चाहिए, आपको क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको तकलीफ क्यों होती है? मालूम है आपने? अरे क्या आपको मालूम है? मदरसे से पढ़ने वाला व्यक्ति देशभक्ति सिखाएगा, मदरसे से पढ़ने वाला व्यक्ति ग्रेजुएट आदमी को सिखाएगा कि देश कैसे चलता है। आप अपने धर्म के बारे में नहीं जानते, वो देश के बारे में क्या जानते? किसी तरीके से अच्छा एक मिनट संजय जी, संजय जी एक मिनट, संजय जी पढ़ने की जरूरत है। मैं ठीक है, ओके संजय जी मैं एक मिनट रोक रहा हूं आपको, ठीक है? नहीं अजहरी साहब मैं कह रहा हूं कि आपका ये दर्द तो छलका कि हमारे भी जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग थे उनके नाम बदले गए, ये परिपाटी बीजेपी ने शुरू की। ये बीजेपी के पास में सवाल लेकर चला जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए अजहरी साहब की क्या मुगलों के नाम पर और खासतौर पर वो मुगल जो हमारे देश के लिए आक्रांता थे उनके नाम की पैरवी कर रहे हैं क्या आप बैठ के, कि उनके नाम होने चाहिए थे? नाम तो बताएं जो इनके पैगंबर के नाम पे था और इसका नाम बदला गया है। विश्व हिंदू परिषद का है। नहीं औरंगजेब आपके लिए आक्रांता था कि नहीं था? अच्छा अरे संजय राणा जी प्लीज, संजय राणा जी मैं उधर सैफ खान को बोल रहा हूं। संजय राणा जी आप प्लीज आप डिले मत कीजिए ना। संजय राणा जी एक मिनट, मैं पूछ रहा हूं ना उनसे, उनकी थोड़ी बात समझ तो लीजिए। का झूठा गलत इतिहास पेश किया गया देश में। नहीं एक मिनट, संजय राणा जैसे लोग रोज चीखते रहे। संजय राणा की प्लीज आवाज कम कीजिएगा, संजय राणा की आवाज कम कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि नहीं गलत इतिहास क्या है अजहरी साहब, गलत इतिहास क्या है तुम्हारे रटे रटाए से डरने वाले? अजहरी साहब गलत इतिहास क्या है? औरंगजेब की जो जीवनी है या औरंगजेब के बारे में जो कहा जाता है कि पिता को मार दिया, ये गलत है क्या? या आप अपने लोगों को या अपने घर के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि औरंगजेब देखिए कितना महापुरुष है और आपको उसका अनुसरण करना चाहिए? आप ये बता सकते हैं क्या कभी भी? अनुराग भाई औरंगजेब ने इस देश में 49 साल तक हुकूमत की जी, और औरंगजेब के पास कोई विपक्ष नहीं था, किसी का खौफ नहीं था कि चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगे या जीत जाएंगे। राणा जी सुनिए, सुनने की रखिए, हिम्मत रखिए। जो मैं बोलने जा रहा हूँ हो सकता है भारत में कोई और बोले। सुनिए आप, औरंगजेब का जो झूठा इतिहास तुमने नागपुर के दफ्तर से लिया है, आरएसएस के दफ्तर से लिया है, ये तुम चीखते रहो, बोलते रहो, ये असल इतिहास नहीं है। औरंगजेब अगर नहीं ठीक है अजहरी साहब एक मिनट संजय राणा जी और अजहरी जी प्लीज आपस में नहीं लड़ते। मैं कह रहा हूं कि अजहरी साहब इतिहास तो ना आप लिखेंगे ना कोई और लिखेगा। औरंगजेब पर जो किताबें हैं, जो खुद उनके सिपह सलारों की ओर से जो बातें कही गई हैं, जिसका जिक्र किताबों में है, उसमें बताया गया कि औरंगजेब कितना क्रूर था। आप इसको डिफेंड कर लीजिए, अपने घर के लोगों को वो सिखाइए, देश पर मत थोपिए। पहली बात तो मेरा सवाल दूसरा है, लेकिन अजहरी साहब मेरा सवाल दूसरा है। अजहरी साहब सुनिए ना, मेरा सवाल दूसरा है। मैं कह रहा हूं कि क्या बीजेपी को आवाज उठाने का हक है, क्या विरोध करने का हक है? क्योंकि ये नाम बदलने का विरोध तो आप भी करते हैं अजहरी साहब, नाम बदलने का विरोध तो आप भी करते हैं। क्या बीजेपी के पास वो हक है कि वो विरोध करे रामनगर का अगर नाम बदल रहा? तो मैं बहुत सिंपल सी चीज जानना चाहता हूं। अगर बीजेपी को लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो विरोध करे ना। ठीक है, किसी को क्या हमारे साथ नहीं, हमारे देश के साथ गलत हो रहा है। भगवान राम, ठीक है, ओके, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास राजकुमार शास्त्री जी। ठीक है, ओके अजहरी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। राजकुमार शास्त्री जी क्या नाम बदलना भगवान श्री राम के नाम को खत्म करने से जोड़ा जा सकता है क्या? प्रभु श्री राम जिसका नाम आदि अनंत है, बीजेपी कह रही है कि राम के नाम को हटाने की कोशिश थी, तो क्या ये सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, कांग्रेस पार्टी क्या वो सोच समझकर कर रही है क्या कि भगवान राम के नाम को ही धीरे धीरे हटा दिया जाए? देखिए, हर देश की अपनी एक पहचान होती है। ये भारत है, भारत की पहचान यहाँ का धर्म है, यहाँ के ऋषि मुनि हैं, यहाँ की आस्था है, भावनाएं हैं, यहाँ के मंदिर हैं, भारत के तीर्थ हैं, ये भारत की पहचान है। कांग्रेस पार्टी का ऐसा दुर्व्यवहार पहले नहीं था, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का जो आरती इत्यादि का कार्य है, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने शुरू कराया था जी। तो कांग्रेस का पहले व्यवहार ऐसा नहीं था। कुछ समय से कांग्रेस का दुर्भाग्य समझिए या आप ये समझिए कि सत्ता की इतनी लालची पार्टी हो गई है कि वह अपने सत्ता में वापस आने के लिए और मुसलमान एक वर्ग संप्रदाय को गुमराह करने के लिए
वो ये सारे हथकंडे अपना रही है। हाँ। वास्तविकता यह है कि उसको भारत के मुसलमानों का ज्ञान नहीं है। हाँ। आपको मालूम होना चाहिए कि जब अधिकारी राहुल गांधी ने मैं आपको बोलना चाहूंगा बीच में जी सैफ भाई, मैं आ रहा हूँ सैफ भाई, इसके बाद आपके पास भारत के सैफ भाई इसी के बाद ने राहुल गांधी का विरोध किया। भारत के मुसलमानों ने राहुल गांधी का विरोध किया कि हिंदुओं पर ऐसी टिप्पणी करने के सबसे ज्यादा खिलाफ भारत के मुसलमान थे, जो रोड पर उतर करके आंदोलन में आगे, अभी 10 दिन पहले की बात है। राहुल गांधी सोच रहे हैं कि हम ऐसा काम करके हिंदू और मुसलमानों में भेद डाल देंगे। यह उनकी बहुत बालक बुद्धि है, छोटी कांग्रेस पार्टी की आप सोच लीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति जब लेकिन समर्थन होता है। लेकिन आचार्य जी एक लाइन में एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आचार्य जी सुनिए ना, आचार्य जी मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहा हूँ। राहुल गांधी भी तो मंदिर जाकर पूजा करते हैं ना सर, में सफल नहीं हो पाएगा। नहीं एक मिनट सैफ भाई एक मिनट सैफ भाई, आप जवाब दे दीजिएगा तो 2 शब्द इस पे भी बोल दीजिएगा। सुनिए सैफ भाई, सुनिए एंकर मत बनिए सैफ भाई। 1 सेकंड लूंगा, केवल 1 सेकंड। अच्छा चलिए पूछ लीजिए जल्दी पूछ। जोड़ के आपसे निवेदन है, ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर 1995 में टाइम्स नाउ के अंग्रेजी चैनल पे ये बोला था कि वो खुद हिंदू धर्म मानने को ये तैयार ही नहीं है। और मैंने अभी आपके सामने, आचार्य जी आप क्योंकि आचार्य हैं, है कि नहीं, और पीठदार अभी जो है अयोध्या में कहते हैं कि पूरी छत फट गई और बारिश बह रही है, दरवाजे टूट गए, जो है सड़कें टूट गई और मुसलमान 1400 करोड़ रुपए। आचार्य जी सुन तो लीजिए, भगवान श्री राम जी के नाम पर जितना हिंदू अपनी आस्था रखते हैं, भारत में रहने वाले हर मुसलमान की आस्था भी राम जी के सामने उतनी है। राम मंदिर निर्माण में हिंदुओं के सैफ भाई आचार्य जी एक मिनट, आचार्य जी और सैफ भाई एक मिनट प्लीज आप ना सैफ भाई सुनिए एक मिनट। आचार्य जी मैं आ रहा हूं आपके पास। शास्त्री जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आपकी आवाज नहीं जा रही है। सैफ भाई सुनिए, ऐसा है कि आप चंद चीजें पढ़कर आते हैं, ये इररिलेवेंट होती है और आप वही बार बार बोलते रहते हैं। अरे मैं आज सवाल ये पूछ रहा हूं कि क्या हिंदुत्व पर सवाल उठाना है या उसे खत्म करने की सोच किसी तरह से एग्जिस्ट करती है क्या? 180 मंदिर गिराने का इररिलेवेंट बोलते हैं आप, है अनुराग? अरे सैफ खान, तो आप इसको लेकर जो सही जगह है ना, आप उस जगह पर ये बात कहिए। इररिलेवेंट है नहीं, आज नाम बदलने को लेकर बात हो रही है सैफ खान को भी जो है। नहीं आप सैफ भाई, मैं बार बार नहीं बोलना चाहता कि आप इररिलेवेंट बात कर रहे हैं इस पूरी चर्चा में बैठकर। मुझे मत सिखाइए आप जो है। नहीं तो आपको फालतू में नहीं बोलने दूंगा ना। नहीं सैफ खान, आप टोटल इररिलेवेंट बात कर रहे हैं। आपको इस वक्त सारे व्यूवर्स देख रहे हैं और सब जानते हैं कि आप ऑन द टॉपिक्स कितनी बात कर रहे हैं। सैफ खान आप एक बार जरा खुद ही डिबेट पलट कर देखिएगा, आपको पता होगा कि आप ऑन द टॉपिक कितनी बात करते हैं। नहीं कर रहे हैं ना सैफ खान। विजय लक्ष्मी गौड़ा जी विजय, ठीक है, रामनगर जिले का विकास नहीं करेंगे, ठीक है, करेंगे। सैफ खान की प्लीज आवाज बंद कर दीजिए प्लीज, ये इररिलेवेंट बात में नहीं चलने दूंगा। सैफ खान की आवाज बंद कीजिए। विजय लक्ष्मी गौड़ा करेंगे, लोगों को तुष्टिकरण एक पहलू करेंगे। यह जिले का विकास रियल एस्टेट का स्वर्ग बनाना करने साजिश का हिस्सा है और इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन विजय लक्ष्मी गौड़ा जी, ऐसा तो नहीं है कि देश में नाम नहीं बदले गए हों। ये जो नाम पर्टिकुलर है रामनगर, इसे सिर्फ भगवान राम के नाम से ही क्यों जोड़कर देख रहे हैं आप लोग? ये तो आप लोगों की भी हिंदुत्व की तरफ जो पर्टिकुलर तुष्टिकरण की राजनीति है उसको इंडिकेट करता है ना। संजय जी मैं आऊंगा आपके पास, सवाल बीजेपी प्रवक्ता से। हाँ विजय लक्ष्मी जी। वो तुष्टिकरण एक और तुष्टिकरण नीति और कांग्रेस नीति का एक राजनीति का भाग है और इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। और यह इसीलिए बार बार ऐसे तुष्टिकरण नीति कर सकेंगे एंड वी आर ऑलमोस्ट अगेंस्ट इट। सो विकास का राजनीति नहीं करेंगे और कभी भी रामनगर जिले का विकास नहीं करेंगे और रामनगर पर राम इस जिला बदलकर यह जिले का रियल एस्टेट माफिया का स्वर्ग बनाने चाहते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन जिस की टीम में है ना
सब एडीआर की रिपोर्ट के लिहाज से अगर आप जानकारी अगर ये दे दें तो अच्छा लगेगा। जो ठीक है सैफ भाई, ओके आप जानकारी टेस्ट कीजिएगा। संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय राणा जी, मेरे मन में वही सवाल है कि ये नाम जो है भगवान श्री राम का, ये तो कई जगहों पर है, नाम बदलने की परंपरा बीजेपी ने शुरू की है, तो इसे भगवान श्री राम को पर्टिकुलर जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? संजय राणा जी देखिए, जो रामनगर का नाम पड़ा जो रामनगर का नाम रखा था जब बनी थी, पिछली बार की बात कर रहे हैं, जहां तक बात हो रही है उसको साउथ कर्नाटका इसलिए रखना चाहते हैं कि बैंगलोर सिटी का सबसे बड़ा जो माफिया है, सबसे ज्यादा बड़े जो माफिया है, एक तरह से लैंड माफिया कह लीजिए या इंफ्रास्ट्रक्चर माफिया कर ले, वो डीके शिव कुमार साहब हैं। सबको पता है कि उनके पास जो उनकी प्रॉपर्टीज है कितनी ज्यादा, सबसे ज्यादा उनके पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, तो वो कहीं ना कहीं उसको फायदा पहुंचाने के लिए, अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए, अपने रेट को बढ़ाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। इससे वो दो चीजें साध रहे हैं, एक तो अपनी प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है उसमें इनहांस करना चाहते हैं, उसमें इजाफा करना चाहते हैं, और दूसरा हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना चाहते हैं। एक छोटी सी चीज और बोलना चाहता हूँ, इसके बाद गुरुजी जल्दी से कंक्लूड कीजिए संजय राणा। हाँ, गुरुजी ने एक बात बोली थी कि कांग्रेस कभी भी ऐसा नहीं था। मान्यवर गुरुजी, लगता है आप कांग्रेस के हितैषी हो चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद स्टेटमेंट दिया, ये आर्काइव में है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, साउथ इंडिया के मंदिरों में जाता हूँ मुझे जब मैं लाल महल जाता हूँ मुझे आत्मीयता लगती है, उनको दे दिए जा रहे हैं, खुशी मिलती है। ये विचार उन पे भी कुछ बोल दीजिए। करप्शन में जितने नेता थे सब अपनी पार्टी में भर लिए हैं, उस पे कुछ बोलेंगे? मुझे आप अरे क्या बोलेंगे? ये आरएसएस वाले लोग हैं जो देश के जिन्होंने 55 मंदिर में बोल रहे थे कि पानी फर्जी वीडियो, फर्जी इंफॉर्मेशन, झूठ का पुलिंदा जो कांग्रेस का चलता है, और अल्पज्ञानी नेता जो टीवी में बैठकर लोग हैं साहब, बड़ा ही दुख हो जाता है। ठीक है, ठीक है संजय जी, यू मेड अ पॉइंट। ठीक है संजय जी, आपने अपनी बात रख दी। संजय जी, आपने अपनी बात रख दी। सैफ भाई, ठीक है, ओके सैफ भाई, अब मैं टू द पॉइंट बात करना चाहता हूं। और सैफ भाई, मुझे लगता है कि आप सवाल को सुनेंगे, समझेंगे और फिर जवाब देंगे। मैं बहुत सिंपल सी बात आपसे पूछूं। शास्त्री जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, अजहरी साहब आपके पास भी आ रहा हूं। सैफ भाई, मुझे एक बात बताइए, जो बार बार एक आरोप लगता है कांग्रेस पार्टी पर कि आप जो हिंदू हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाकर किसी एक पर्टिकुलर धर्म विशेष को अपनी तरफ करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और इसके एक नहीं कई सारे उदाहरण हैं। मैं आपको बता दूं, आप लोग राम मंदिर नहीं गए, आप लोगों ने बार बार ये कहा कि हिंदू में वो जाते हैं, मंदिर में वो जाते हैं जो लड़कियां छेड़ते हैं। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। सतीश जारकिहोली ने कहा था कि हिंदू का मतलब भयानक होता है। आप लोग उनके साथ सियासत करते हैं जिन्होंने सनातन को गाली दी, जो रामचरितमानस को क्वेश्चन करते हैं, आप लोग उनके साथ भी मंच शेयर करते हैं राजनीति के। तो ये आरोप आप पर लगते हैं कि आप एक पर्टिकुलर धर्म को अपनी तरफ करने के लिए जो हिंदू विरोध में होता है वो सब करते हैं। सैफ खान, और इसी पर बात कीजिएगा। जवाब दूं अनुराग प्लीज। है ना, सबसे पहली चीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस, देश में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है बताइए अनुराग? आप बताइए। विराट रामायण मंदिर। सुनिए, मैं बता देता हूं, 2013 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही पासिंग की, वो याद आया, याददाश्त की कमी दूर है ना। सुनिए, विराट रामायण मंदिर आज भी देश सबसे बड़ा मंदिर जो है पूरी दुनिया में वो है कंबोडिया में। उसके बाद आता है विराट रामायण मंदिर जो है 2013 में, जिसका जो है पास किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरी चीज जो है 135 फीट की मूर्ति जो है आंध्र प्रदेश में भगवान हनुमान जी की स्थापना की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। लक्ष्मण झूला उत्तराखंड में आपने देखा, 200 से ज्यादा मंदिरों में स्थापना की कंट्रीब्यूशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। यहाँ तक के जो संजय राणा जी, आप भी वही कर रहे हैं। संजय राणा जी, शांत तो रहिए, बोल तो लेने दीजिए उन्हें। संजय घबरा गए। ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्ट्रीब्यूशन हिंदुओं के लिए या इस आस्था के लिए जो है, जो उसको मानने वाले हैं, जो हमारे देश में 80% आबादी है। ऐसे नहीं, ढोंगी नहीं है जैसे ये बैठे हैं। सुन लीजिए, चम्मच लेके जो ना देश का झंडा मानते हैं, ना देश की कॉन्स्टिट्यूशन। संजय राणा की प्लीज आवाज कम जो है, जिनका मोटिव ये है कि लड़वा के लोगों को अलग अलग करो। ये राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठते हैं, ये आरएसएस के चम्मच। दिक्कत तो यही है ना। सुन लीजिए, हिम्मत है तो बता दीजिए ना इस चीज के ऊपर। जो आपसे जो कुछ सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए पहले। संजय राणा जी, एक मिनट। संजय राणा जी, जो है बात, संजय राणा जी, एक मिनट। संजय राणा जी,
प्लीज, अब मैं नहीं चाहता कि मैं अपना टेम्पर लूज करूं। आप क्यों वो कर रहे हैं जो सैफ खान करते आ रहे हैं? बोलने दीजिए ना थोड़ी देर उनको। अरे आपका ज्ञान ज्यादा होगा संजय राणा जी, उनको सुन तो लेने दीजिए। मैं कर रहा हूं ना काउंटर, मैं कर रहा हूं ना काउंटर, शांत तो रहिए थोड़ी देर। हाँ संजय जी काउंटर कर रहे हैं अनुराग जी, नहीं फिक्र कर ठीक रहे हैं आप। सैफ खान, ओके सैफ खान ठीक है, सारी बात आपकी ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आपने मंदिर बना दिए, आपने अपने आप को सब तरीके से हिंदू बता दिया। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आपने जनेऊ दिखा दिया। उसके बाद मैं कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं कि आप वही नेता है ना जिसने शर्ट के बाहर जनेऊ दिखा दिया था। मैं मानता हूं आप हिंदू धर्म को मानते हैं सैफ भाई, लेकिन आप मुझे बताइए कि फिर आपने क्यों कहा कि राम काल्पनिक है? क्यों कह रहे थे कि आप राम काल्पनिक हैं? क्यों राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप नहीं गए? आप बहुत बड़े हिंदू है ना, आप बहुत बड़े हिंदू है, धर्मनिरपेक्ष, आप क्यों नहीं गए? सुनिए इस बार लिखिए, आपको बता रहा हूं सुनिए। जो काल्पनिक का एक सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ था, ठीक है, एक जो जमा किया गया था, उसलिए जमा किया था क्योंकि इंडिया और श्रीलंका, और इस बार आप लिखिएगा जरूर, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ब्रिज बन रहा था उसमें एक साइंटिफिक जवाब जमा हुआ था। और आज भी हमारे देश में कॉलेज हो या स्कूल हो, साइंस जो है किसी भी रिलीजन को बहुत पढ़ने की जरूरत है सैफ खान आपको, मैं इस पर भी तकनीकी आधार पर आपको जवाब दे सकता हूं। आज भी कॉलेज भाई और जो यूनिवर्सिटीज में सुनिए, ऐसा है सैटेलाइट पिक्चर, सैटेलाइट इमेज, बहुत सारी चीजें बयां कर रही थी। मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता आपसे। देश के, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक उस बात को एडमिट कर चुके हैं। जवाब, अरे आप जवाब नहीं दे पाते सैफ खान, आपका ज्ञान मतलब जो हाथ जोड़ लेता हूं मैं आपके सामने, बहुत बढ़िया सैफ भाई, जोड़ना चाहिए भी आप। हाँ नहीं आप समझे नहीं मेरा तंज, आप मेरा तंज समझे नहीं। पूरी टीवी, पूरी देश की जनता के सामने आप एक्सपोज हो रहे हैं। शास्त्री जी प्लीज जवाब दे दीजिए। शास्त्री जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, मैं तो एक बात कह रहा हूं कि सरकार चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की, जहां जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार है या आम आदमी पार्टी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी को भी जो धर्म के नाम पर, चाहे वो राम मंदिर की बात है, राम के नाम पर नगर का नाम है या कृष्ण के नाम पर नगर का नाम है, जो भारत के आस्था से जुड़े हुए देवी देवताओं के नाम है जी, वहां पर क्या नाम परिवर्तन हो सकता है, इसके लिए एक मंदिर प्रकोष्ठ बना हुआ है। मंदिर प्रकोष्ठ इसका निर्णय, इसकी अनुमति देगा कि क्या वह नाम बदला जा सकता है, और उन मंदिर प्रकोष्ठ की अनुमति के बगैर जो नाम किसी भी नगर के बदले जाएंगे, ठीक है, और वो लास्ट कमेंट अजहरी साहब, लास्ट कमेंट, वो मान्य नहीं होंगे। आज आप बदल दीजिए, कल उसको पुनः देखिए। इलाहाबाद का नाम योगी जी ने बदला क्योंकि उसका मूल नाम ही प्रयागराज था, इसलिए योगी जी ने उसका मूल नाम जो असली नाम है वो ला करके इलाहाबाद हटा करके प्रयागराज उन्होंने किया। चर्चित लोकसभा है, और रामपुर से मौजूदा सांसद जो है वो मौलाना है, और सीतापुर से कई बार मुस्लिम सांसद हुआ है। ये हमारे जब तक मंदिर प्रकोष्ठ की अनुमति स्टैंप नहीं लगेगी, आप किसी भी धार्मिक नगर का, किसी भी धार्मिक मार्ग का नाम नहीं बदल सकते। यहाँ पे भी आपकी जनसंख्या ज्यादा होगी, यहाँ पे पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, वहाँ पे अरे इस देश के लिए आप किसको वोट देना है आपको ये बताइए। अनपढ़ों की जगह पे कोई वोट देने जाता है, वहाँ पे तो ही बनेंगे। सबसे बड़ी बात आप कर रहे चीज है, बिना पढ़े व्यक्ति के अंदर भी धार्मिक भावना होती है। धार्मिक भावना के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा नहीं है कि धार्मिक नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी धार्मिक हो सकता है, लेकिन बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी धार्मिक होता है। कि 1 to 1 चर्चा में भी आप लोग सारी चीजों को मिला दें। मैं हूं ना यहां पर बैठ कर रहा हूं ना मॉडरेट। संजय राणा जी, आपके पास सारी चीजों का ज्ञान है, आप इतनी चर्चा में मेरे साथ बैठे हुए हैं। संजय राणा जी प्लीज, मेरे पास वक्त लिमिटेड है। संजय राणा जी, मेरे पास वक्त लिमिटेड है, आई एम सॉरी। ठीक है अजहरी साहब, आज जो चैनल पर आपके हो रहा है, ये संजय राणा ने कब्जा कर रखा है। नहीं अजहरी साहब सुनिए, कोई और नहीं। ठीक है, ओके, जिहाद फैला दो, मुझे इस बात टीवी पे भी जिहाद फैलाओगे, टीवी जिहाद। ठीक है, आपको रोका तो ओके। संजय राणा जी अब आप शांत रहिए। अजहरी साहब, ओके, आपकी भड़ास निकल गई। सैफ भाई भी वही कर रहे हैं तकरीबन। सैफ भाई से पूछो, ये बताते जेड है। खैर वो दिक्कत, वो सैफ भाई मुस्कुरा रहे हैं, वो दिक्कत क्या है सैफ? नहीं सैफ भाई, हाँ बिल्कुल जनता देख रही है ना। आप चंद चीजें पढ़कर आते हैं, आपको वही बताना होता है, आपको मतलब ही नहीं कि डिबेट में क्या। ठीक है सैफ भाई, इससे ज्यादा एक्सपोज मत होइए, आज की चर्चा में कितना एक्सपोज होइएगा, छोड़ दीजिए ना।
ठीक है, बिल्कुल नहीं, अजहरी साहब नहीं से सच्चाई बोलते हैं। अजहरी साहब, एक्सपोज कौन हुआ है वो जनता खुद डिसाइड करेगी। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप एक नहीं, एक ही चर्चा में कितनी बार एक्सपोज होइएगा। साहब भाई छोड़िए ना, मैं अजहरी साहब छोड़िए ना, मैं बता रहा हूं आपको, जो है जनता सब देख रही है, वो जानती है कि कौन एक्सपोज। ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़िए अपनी बात। ओके, नहीं मैं तो आगे बढ़ ही रहा हूं, आप ही बोल रहे हैं। ठीक है अजहरी साहब, लेकिन बहुत छोटी सी बात ये मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये नाम बदलने से क्या पर्टिकुलर किसी धर्म की सियासत हो सकती है? क्या बीजेपी बार बार कह रही कि कांग्रेस ये इसलिए कर रही है ताकि एक पर्टिकुलर धर्म को आकर्षित कर सके अपनी ओर, या ये बता सके कि देखिए साहब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो इससे ऐसा भी कोई मैसेज जाता है क्या? क्योंकि भाजपा जानती है कि हमें इन्हीं चीजों से फायदा मिला। हाँ, भाजपा को मालूम है ये कि इन चीजों को सबसे ज्यादा हमने ही तो किया है, तो हमें मिला है फायदा। भाजपा को ये डर है कहीं तो मतलब दबी जुबान में मानेंगे कि कांग्रेस फायदा उठा रही है? नहीं, हम दबी जबान में बोलते ही नहीं साहब। हाँ, खुलकर बोल दीजिए कांग्रेस फायदा उठा रही है। होता भैया हमारे मुंह पे होता है। भारतीय जनता पार्टी ने इलाहाबाद का नाम बदल के कौन सा फायदा उठाया, बताएंगे आप हमें? हाँ, इलाहाबाद का नाम बदल करके इलाहाबाद का मूल जो नाम है प्रयागराज है, मूल नाम रख दिया। प्रयागराज का तो ये मामला है सर कि वो नगरी प्रयाग की है, तो वो अगर उस नाम से इंडिकेट हो रही है, रिप्रेजेंट हो रही है, तो उसमें खैर क्या दिक्कत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।